अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के एप्टीट्यूड के लेक्चर को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसके साथ ये चैप्टर हमारा जो है वो आज एंड होगा। फिर हम बहुत जल्द लाइव सेशन में इस चैप्टर के तमाम एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू को बाकायदा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चले, ये लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है और ये लेक्चर डॉक्टर अली असगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करता तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव होंगी। तो अगर आपको इस लेक्चर से फायदा हो तो बेटा इस वीडियो के एंड में जरूर अपना कमेंट और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो बेटा आइए सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस की बात करेंगे। इसके 6 पॉइंट्स जो है वो बाकायदा जो है वो टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को एडवाइस करता हूं कि बेटा उन 6 पॉइंट्स को जो है वो लाजमी आप क्या करें, रीड कर लें टेक्स्ट बुक में। तो जिसमें कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो वर्बली मैं आपको सिर्फ बताऊंगा यहाँ कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो होता है वो लार्ज डिस्टेंस होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन होती है, बेतरतीब तरीके से क्या करते हैं, मोशन करते हैं। इसी तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स के, आइडियल गैस की बात हो रही है, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ना गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। हर मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाकायदा न्यूटन्स लॉ वगैरह को भी ओबे करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे थ्योरेटिकल जो कि आपने अपने टेक्स्ट बुक से लाजमी रीड करने हैं। इसी तरीके से उसमें 2 मेन बातें जो रीड ना कर सका वो लाजमी 2 बातें याद रखें जो पास पेपर में बाकायदा पूछे जाते हैं। और वो ये है कि इन्हीं 6 पॉइंट्स के अंदर एक बात लिखी हुई है, 1 मीटर क्यूब। इन्हीं 6 पॉइंट्स के अंदर बात लिखी हुई है कि अगर 1 मीटर क्यूब जब हम लेते हैं तो उस 1 मीटर क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है वो 3 एक्सपोनेंट 25 होती है। 1 मीटर क्यूब ऑक्यूपाइज 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इसमें कहा कि एक छोटे से स्पेस के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और फिर एग्जांपल करके यहाँ दिया हुआ था कि 1 मीटर क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की जो तादाद होती है वो 3 एक्सपोनेंट 25 होती है। इसी तरीके से एवरेज डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल होता है ना, एक मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एवरेज डायमीटर की बात हो रही है, तो उसकी एवरेज डायमीटर होती है 3 एक्सपोनेंट -10 मीटर। तो एवरेज डायमीटर जो एक गैस के मॉलिक्यूल की होती है वो 3 एक्सपोनेंट -10 मीटर होती है। ये दोनों पास पेपर में बाकायदा पूछे जा चुके हैं, तो लाजमी ये वैल्यू याद रखनी है। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की डेरिवेशन है, डेरिवेशन पार्ट में मैं इसको डिटेल में करवाऊंगा। इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम ड्राइव करते हैं, प्रेशर बराबर है 1/3 रो डेंसिटी को शो कर रहा है और ये शो कर रहा है एवरेज वेलोसिटी के स्क्वायर को। तो इसी तरीके से यहां हम बात करते हैं, एक मिनट, ये सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, स्क्वायर ऑफ एवरेज 2 पहले आता है फिर एवरेज है। इसकी बाकायदा लॉजिक को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डिटेल कॉन्सेप्ट तो हम इंटर की जब डेरिवेशन वाले पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक डिटेल और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है वो मौजूद है, वो डिस्कस करना है। लेकिन एप्टीट्यूड के लिहाज से इतनी डिटेल की नीड नहीं होगी, आपने फॉर्मूले की बेस पे बात करना है कि इसका एमसीक्यू कैसे आ सकता है। तो यहाँ हम ये बात करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ना, इसमें अगर हम बात करते हैं डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, इसमें 3 जो है वो 3 kT/m, K जो कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। K क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये K जो है वो ड्राइव कैसे हुआ, R/N है। R शो कर रहा है जनरल गैस कांस्टेंट जिसकी SI यूनिट में वैल्यू है 8.314 और Na जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है। और एवोगैड्रोस नंबर जो है इसका बाकायदा जो नंबर की वैल्यू है 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मोल पर केल्विन है। याद रखिएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला अच्छा सा पूछा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एमसीक्यू में वैल्यू पूछी जाती है जो कि 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल पर मोल पर केल्विन है। अब K हो गया,
अब एक तो इसका न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसमें देखो ये और ये फॉर्मूला, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, आर है, आर हमें मालूम है ये है जनरल गैस कांस्टेंट और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोनों फॉर्मूले में क्या तरतीब है भाई, जब भी आपको न्यूमेरिकल में मास ऑफ अ मॉलिक्यूल दिया जाए, मास ऑफ अ मॉलिक्यूल अगर आपको बाकायदा क्या हो गिवन हो, एक मॉलिक्यूल का मास अगर गिवन होगा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर एक मॉलिक्यूल का मास गिवन ना हो, मॉलिक्यूलर मास अगर गिवन हो तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल में, मॉलिक्यूलर मास। बाकी ये टी जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू केल्विन में रखना, आर की वैल्यू आपको मालूम है 8.314, यहाँ के की वैल्यू मालूम है 1.38 एक्सपोनेंट -23। इसी तरीके से टी केल्विन में रख देना, एक मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ होगा वहां इसमें वैल्यू पुट करना, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास अगर दिया होगा वो यहाँ रखोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपके पास रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ना, रो वहां चला गया, 3 वहां चला गया, तो ये फॉर्मूला ये बन जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये बनता है जिसमें पी शो कर रहा है प्रेशर को, पी किसे शो करता है, प्रेशर को, रो शो करता है डेंसिटी को, रो किसे शो करता है, डेंसिटी को बाकायदा क्या करता है, शो करता है। ये तो एक तो मैंने तरीका ये बताते हैं, न्यूमेरिकल आएगा तो वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। लेकिन एप्टीट्यूड लेवल पे बाकायदा क्या आता है, रिलेशन आते हैं। एप्टीट्यूड लेवल पर ज्यादातर जो सवाल में पूछा जाता है वो रिलेशन पूछा जाता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को अगर मैं 4 गुना बढ़ाता हूं तो 4 का रूट कितना होता है, 2, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम बढ़ जाएगी। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को अगर मैं 9 टाइम इंक्रीज करता हूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि 9 का रूट क्या है, 3। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को अगर मैं 16 टाइम अगर क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो कितना टाइम बढ़ जाएगी, 4 टाइम। यानी इनके दरमियान जो है वो रूट का क्या है, बाकायदा रिलेशन है। तो ये बाकायदा पूछा जाएगा कि इफ द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 25 टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, तो 25 का रूट आपके पास क्या होगा, 5 होगा। सीधा सीधा बोल दोगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो एमसीक्यू में प्रैक्टिस के लिए करवाऊंगा ना, तो इंशाल्लाह इससे आपको आइडिया होगी। सिर्फ यहाँ आइडिया देना था कि ये रिलेशन के बारे में आपको आइडिया हो कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ मास के है। यहाँ पे भी वही रिलेशन हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के। प्रेशर अगर 4 गुना बढ़ाऊंगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 गुना बढ़ेगा। प्रेशर अगर 9 टाइम बढ़ाऊंगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, 3 टाइम बढ़ेगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो ये आपके पास इसको जितने टाइम बढ़ाएंगे इसके रूट के मुताबिक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला जो है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी के 2 फॉर्मूले हैं जो कि इंटर लेवल पर भी एमसीक्यू में आते हैं। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT है, और ये है ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर आपसे पूछा जाए ना कि एक मॉलिक्यूल, गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। और अगर कहा जाए कि गैस के पूरे मोल में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उन तमाम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे भी वही रिलेशन, यहाँ रूट नहीं है, देखो वहां रूट था ना, तो यहाँ क्या है भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ाऊंगा तो ये भी 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि रूट नहीं है ना, सिंपल रिलेशन, सिंपल डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ाऊंगा तो ये 3 गुना बढ़ेगा, इसको डबल करूंगा तो ये भी डबल होगा, इसको 10 गुना करूंगा तो 10 गुना होगा। सेम ये रिलेशन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अप्लाई होगा। तो इसी तरीके से हमने कहा ऑफ अ मॉलिक्यूल कहता है तो ये वाला फॉर्मूला है, ऑफ अ मोल है तो ये कहते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर फिजिक्स का हीट के तमाम लेक्चर जो है वो अपनी जगह क्या हो रहे हैं, मुकम्मल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसको ज्वाइन करने का तरीका पहले भी मैं बता चुका हूं कि आप इस नंबर पर अपना नाम और अपने शहर का नाम सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें। तो बहुत जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के लाइव सेशन में एमसीक्यू डिस्कशन की अनाउंसमेंट करूंगा, तो उसमें बाकायदा हम लाइव सेशन में एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।